जय जिनेन्द्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। परिवार को एक सूत्र में बांधने की इच्छा परिवार को संस्कार से जोड़ती है। समाज को एक सूत्र में बांधने की इच्छा समाज को विकसित करती है। देव शास्त्र गुरु की पूजा की इच्छा जीवन में विनय और पुण्य को बढ़ाती है। विश्व प्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आचार्य पदारोहण दिवस के अवसर पर किशनगढ़ राजस्थान से 400 से अधिक श्रद्धालुओं का समूह पहुंचा। श्रद्धालुओं ने पहले 6 घरिया की सीढ़ियां चढ़कर सभी जिन मंदिरों की वंदना की। सायकाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायक राम कुमार जैन भोपाल और आस्था जैन टीकमगढ़ ने भजन प्रस्तुत किए। भक्तों ने बड़े बाबा मंदिर पहुंचकर अभिषेक, रिद्धि कलश और शांति धारा में भाग लिया। इस अवसर पर श्रेष्ठी विमल कुमार पाटनी, पीयूष प्रभात, महेंद्र मयूर पाटनी, राजकुमार पवन बड़जातिया, संजय चौधरी और अन्य भक्तों ने विशेष पूजा विधियों का आयोजन किया। मंदिर परिसर में संगीत की मधुर लहरियों के साथ भक्तों ने भक्तिभाव से पूज्य बड़े बाबा महामंडल विधान में भाग लिया। इंदौर के श्री 1008 दिगंबर जैन मुनि सुब्रतनाथ जिनालय हाईलिंग सिटी के संजय बड़जातिया को निर्विरोध अध्यक्ष बनने पर श्रीफल जैन न्यूज सहित समाज के कई व्यक्तियों ने बधाई दी। इंदौर क्षेत्र में अनेक धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में बढ़ चढ़कर अपना तन मन धन समर्पित करने वाले और पूर्व में हाईलिंग समाज के कार्याध्यक्ष मुनि भक्त सबके चहेते उदार हृदय सम्राट परम स्नेही श्री संजय जी बड़जातिया को अध्यक्ष बनने पर श्रीफल जैन न्यूज की संपादक रेखा संजय जैन, एंकर नीता राजेश जैन, दिगंबर जैन नवग्रह अतिशय क्षेत्र इंदौर के अध्यक्ष नरेंद्र वेद, नकुल पाटोदी, अमित कासलीवाल, टीके वेद, नवीन गोधा, हसमुख गांधी, विजय बड़जातिया, इंद्र कुमार सेठी, कमलेश जैन, रिटायर्ड डीएसपी डीके जैन, पवन पाटोदी, हाईलिंग सिटी पूर्व अध्यक्ष महेंद्र पहाड़िया, सचिव स्मिता लखावत, दिलीप जैन, नमन कैटरर्स, गिरीश रारा, पंकज प्रियंका जैन, ज्ञानदीप, रविकांत सेठिया सहित समाजजनों ने बधाई दी। आपने हाल ही में कल 6 अप्रैल को आदिनाथ जयंती से महावीर जयंती पर चलने वाली भजन संध्या में पुण्यार्जक बन और अपने बेटे यश बड़जातिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हाईलिंक मंदिर निर्माण हेतु 61,000 की राशि दान में दी। प्राचीन अतिशय क्षेत्र केशवराय पाटन में एक चमत्कारी घटना घटी जब 12वीं सदी की भगवान पार्श्वनाथ की खंडित प्रतिमा पुनः जुड़ गई। यह घटना श्रद्धा और विश्वास का अद्भुत उदाहरण बनी। प्राचीन जिन बिंब जो 4100 वर्ष पुराना बताया जाता है को अस्थायी वेदी पर रखा गया था। 18 मार्च को यह प्रतिमा 2 भागों में विभाजित हो गई। उसी दिन मुनि 108 श्री समत्व सागर जी महाराज के आगमन के बाद कमेटी ने उन्हें इस घटना के बारे में सूचित किया। मुनि जी के निर्देश पर प्रतिमा पर 72 घंटे तक अखंड नमोकार मंत्र का पाठ हुआ। उसके बाद प्रतिदिन 1 घंटे नमोकार मंत्र पाठ और 30 मार्च से 5 अप्रैल तक कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ हुआ। 6 अप्रैल को कल्याण मंदिर विधान के बाद प्रतिमा को पुनः पूर्वावस्था में देखा गया। जैसे ही यह पुनः जुड़ी, मंदिर परिसर भगवान पार्श्वनाथ और भगवान मुनि सुब्रतनाथ के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने वहां आकर दर्शन किए और इस चमत्कारी घटना को प्रत्यक्ष देखा। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ने बताया कि तीर्थंकरों की प्रतिमाएं पाषाण, धातु और रत्न से बनाई जाती है, जिनमें उनके गुणों का आरोपण कर उन्हें पूजनीय बनाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग तीर्थंकरों को नहीं देख पाए हैं, लेकिन उनकी राह पर आज दिगंबर गुरुजन मिल रहे हैं, जिनकी कृपा से हम धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। उन्होंने आचार्य शांति सागर जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर उनके गुणों का आरोपण किया। उन्होंने धर्म सभा में बताया कि आचार्य शांति सागर जी ने 1100 दिनों तक अन्न त्याग कर जिनालयों का संरक्षण किया, केवल दूध और पानी लिया। आचार्य श्री ने प्रतापगढ़ के महत्व को भी बताया, जहां आचार्य शांति सागर जी ने 1936 में पंच कल्याणक कराया था। उन्होंने सभी को देव शास्त्र और गुरु के प्रति भक्ति रखने की प्रेरणा दी, क्योंकि भक्ति में शक्ति और आनंद होता है। जैन मिलन महिला वर्धमान शाखा मुरैना के नवीन कार्यकारिणी चुनाव हुए। बैठक वीरांगना अंजलि जैन के घर आयोजित की गई, जिसमें महावीर वंदना और नमोकार मंत्र पाठ के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई।
सर्वसम्मति से अध्यक्ष वीरांगना सुप्रिया जैन, मंत्री वीरांगना अंजलि जैन और कोषाध्यक्ष वीरांगना निधि जैन चुनी गई। इसके साथ ही 3 नए सदस्य वीरांगना सरिता जैन, शशि जैन और बीना जैन को भी शामिल किया गया। अध्यक्ष सुप्रिया जैन ने महावीर जयंती समारोह पर चर्चा की। सभी ने मिलकर नृत्य, मंगल गान और आरती की। अंत में मंत्री अंजलि जैन ने सभी को स्वल्पाहार कराया और उपहार दिए। दिगंबर जैन परिवार महिला संगठन इंदौर का शपथ विधि समारोह राजशाही रिसोर्ट में भव्य रूप से आयोजित हुआ। इस समारोह में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। समारोह की अध्यक्षता मुक्ता राजेश जैन ने की, जबकि सचिवीय उद्बोधन सारिका जैन ने दिया। पदाधिकारियों में वंदना संदीप जैन अध्यक्ष, सुनीता संतोष जैन सचिव, वंदना अमित कार्याध्यक्ष, अंजू सुधीर भाई जी कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने शपथ ली। समारोह में समाज की मानव सेवा ट्रस्ट को 25,000 रुपए का योगदान भी दिया गया। मुख्य अतिथि पुष्पा कासलीवाल, निर्मला जैन, अनामिका जैन, सुनीता पाटनी और अन्य समाजजन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सीमा नीरज जैन ने किया, जबकि मंगलाचरण श्वेता जैन द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्वागत नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां लवी जैन, ऋचा जैन और रुचि जैन ने की। श्री जैन वीर मंडल कुचामन सिटी और राजस्थान जैन सभा के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर स्वर्गीय भंवरी देवी की स्मृति में श्री JD जैन इंग्लिश मीडियम स्कूल में आयोजित हुआ, जिसमें 54 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। मुख्य संयोजक सचिन गंगवाल ने बताया कि शिविर का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। शिविर में कई युवाओं ने रक्तदान किया, जिनमें अमित आस्था गंगवाल, उत्कर्ष मेघा पहाड़िया और पहली बार रक्तदान करने वाले अन्य शामिल थे। ब्लड सेंटर राजकीय चिकित्सालय और SMS जयपुर की टीम ने रक्त संग्रहण किया। रक्तदानियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का अवलोकन GST इंस्पेक्टर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किया। दिगंबर जायसवाल जैन उपरोचिया समाज की राष्ट्रीय चिंतन सभा में सुदीप जैन मिढ़ेला ने कहा कि सामाजिक परिवेश में बदलाव आया है, खासकर बच्चों के सगाई संबंध बनाने में समस्याएं बढ़ी है। उन्होंने APPA संस्था के जायसवाल जैन परिणय ऐप और परिचय पुस्तिका की सराहना की, जो सजातीय बंधुओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। सभा में देश भर के संयोजकों ने अविवाहित बच्चों के सगाई संबंध के लिए कई प्रस्ताव पारित किए, जैसे बायोडाटा एकत्रित करना, परिचय पुस्तिका से विवाहित बच्चों के नाम हटाना और टोल फ्री नंबर की व्यवस्था करना। सभा में 100 से अधिक क्षेत्रीय संयोजकों ने भाग लिया। अंत में धौलपुर जैन समाज के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। दिगंबर जैन समाज इंदौर द्वारा 20 दिवसीय प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में यह फेरी श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अंजनी नगर से शुरू होकर अंबिकापुरी क्षेत्र में घूमते हुए वापस अंजनी नगर पहुंची। समाज के अध्यक्ष राजकुमार पाटोदी ने बताया कि इस अवसर पर श्री जी को रजत पालकी में विराजित किया गया। स्वर्ण रथ के सारथी बने मुकेश और चंदनबाला पाटोदी परिवार का सम्मान अंजनी नगर जैन समाज के पदाधिकारियों ने किया। इस प्रभात फेरी में मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग ने भाग लिया। अंजनी नगर मंदिर प्रांगण में मुकेश चंदनबाला पाटोदी, राजकुमार पाटोदी, वीर कुमार जैन सीनियर एडवोकेट, सुशील पांड्या, देवेंद्र सोगानी, ऋषभ पाटनी, राजकुमार जैन ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद श्री जी का अभिषेक हुआ। इस मौके पर राजेंद्र सोनी, भूपेंद्र बड़जात्या, रितेश पाटनी, दिलीप लोहाड़िया, संजय पापड़ीवाल, पिंकेश बिलाला, मनीष जैन सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। सितंबर 2022 में शुरू हुआ बाहुबली अभिषेक मंडल आज इंदौर और आसपास के 106 जिनालयों में अभिषेक पूजन कर चुका है। 136वीं अभिषेक पूजा 1008 श्री दिगंबर जैन आदिनाथ चैत्यालय पलासिया में की गई। इसके साथ ही दयोदय ट्रस्ट रेवती रेंज गौशाला को हरिग्रास गायों के लिए चारा दान किया गया। अमित कासलीवाल परिवार से 5100 रुपए का दान प्राप्त हुआ। ग्रुप के सदस्य राजीव जैन सौर्या ने बताया कि यह बिना किसी शुल्क के धर्म के प्रचार हेतु कार्य करता है। ग्रुप का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना और धार्मिक क्रियाओं का प्रचार करना है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।